तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप कितनी आई? ड्राफ्ट के बाद का पहला एपिसोड था ये, अगर आप देखो तो। साथ में ये पहला एपिसोड था बैकलैश के बाद का भी बहुत कुछ था। यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल टूर्नामेंट भी कंटिन्यू हो रहा था, साथ में ब्रॉक लेसनर का मैसिव अटैक भी था। इतना कुछ होने के बाद व्यूअरशिप बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी? तो व्यूअरशिप ना बढ़ी है ना घटी है, एक्चुअली उतनी है जितनी लास्ट वीक थी। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.778, इस वीक की भी व्यूअरशिप है 1.778। तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से भी ऊपर नीचे नहीं गए। मैंने आपको बताया था कि इस वीक WWE के पास कंपटीशन है, NFL NBA शायद इन लोगों का कंपटीशन था। तो ऐसे में WWE जो है चाह भी रही थी कि हम लोग व्यूअर्स अट्रैक्ट करके रख पाएँ, व्यूअर्स जो है अपने पास पकड़ के रख पाएँ। लेकिन ऐसे में गैस कहीं ना कहीं कंपटीशन ने WWE को फेल किया ही है। हालांकि व्यूअरशिप डाउन नहीं हुई है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद व्यूअरशिप अगर बढ़ी नहीं है तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। WWE ने पूरा अटेम्प्ट तो दिया था अपना, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी क्या कर सकते हैं? 1.778 मिलियंस ये कुछ मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप रही है। एक तो भाई सुबह उठ के वीडियो बनाने में पता नहीं जबान को क्या हो जाता है, खुद से कुछ भी बोलने लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE के अगले इंटरनेशनल पे पर व्यू को लेके, अगले इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट को लेके। इसकी डेट निकल के सामने आ चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, बूजर रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट आई थी। उनकी तरफ से रिपोर्ट का कहना था कि जो अगला इंटरनेशनल पे पर व्यू है WWE का, वो होने वाला है 2 सितंबर को। तो अगली डेट ये है WWE के इंटरनेशनल पे पर व्यू की। मतलब ऐसे अगला तो होने वाला है मनी इन द बैंक, लेकिन जो अगला अनअनाउंस्ड डेट है वो 2 सितंबर है। तो ऐसे में 2 सितंबर को WWE कहाँ जाएगी? जो मोस्ट लाइकली प्लेसेस है जो रेडार पे हैं वो है गाइस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। ये कुछ है रिपोर्ट ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से। ये पॉसिबल PLE लोकेशन है आने वाले टाइम पे। तो ऐसे में इंडिया भी टॉक्स के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया भी है, फ्रांस भी है। मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यहाँ पे WWE ज़्यादा करीब पहुँच चुकी है टॉक्स में। एंड उसके बाद इंडिया भी ये लोग हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि इन द स्टेट को शायद ये लोग इसीलिए पुश वगैरह देंगे अभी। तो ऐसे में WWE इंडिया भी आ सकती है। बाकी यहाँ 2 सितंबर को एक और होने वाला है इंटरनेशनल इवेंट, एंड मोस्ट लाइकली वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो कि एक मैसिव इवेंट होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं गंथर की। सो गंथर के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है, एंड जो गंथर को पसंद नहीं करते उनके लिए बैड न्यूज़ है। गंथर जो है समर स्लैम में भी एज चैंपियन एंटर करने वाले हैं। देखो, रोमन रेंस को लोग कहते हैं कि भाई ये इतने टाइम से चैंपियन है, वो है। तो ऐसे मानता हूँ मैं, रोमन बहुत टाइम से चैंपियन है, लेकिन गंथर को देख लो आप, या फिर बियांका ब्लेयर को देख लो, इनकी भी रेन लंबी होती जा रही है। तो इससे WWE का माइंडसेट पता चल रहा है। WWE जो है रेंस को लंबी करके मॉडर्न टाइम गोट्स बनाना चाहते हैं, इनको मॉडर्न एरा के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं। तो इसलिए रोमन भी इतने टाइम से चैंपियन है, गंथर भी चैंपियन है, वो भी डोमिनेटिंग, एंड इवन बियांका ब्लेयर भी, जो कि बोरिंग है, वो भी चैंपियन है। तो ऐसे में गाइस गंथर जो है टाइटल को अभी रिसेंट में तो नहीं हारने वाले हैं। समर स्लैम में उनके लिए प्लान है कि वो एज चैंपियन एंटर करेंगे। अब एग्जिट करेंगे या फिर नहीं, उसको लेकर रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन वो एंटर जरूर से करेंगे। तो इससे पहले जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, एक तो मनी इन द बैंक होगा, एक नाइट ऑफ चैंपियंस होगा, वहाँ पे गंथर ईजिली जो है अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस के बारे में। इनके न्यू थीम सॉन्ग आपको WWE के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। डाउन स्ट्रेट जो कि म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गाइस लिरिक्स लिखे हैं इन दोनों के लिए, यानी कि सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस के लिए वो लिरिक्स लिख चुके हैं, यानी कि गाने में थीम सॉन्ग में जो लिरिक्स ऐड होंगे वो इन्होंने पहले लिख दिए हैं। अब सवाल है कि क्या WWE वो चीज़ें एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। अगर WWE एक्सेप्ट करती है तो देन डाउन स्ट्रेट के लिखे हुए लिरिक्स जो है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस के सॉन्ग में पुट किए जाएंगे, नए थीम सॉन्ग में। इससे पहले भी डाउन स्ट्रेट के जो थीम सॉन्ग से WWE ने लिए हैं, तो मुझे लगता है ये भी ले लेगी। एंड सेथ रॉलिंस का थीम चेंज होगा, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये जो थीम है ये क्राउड रिएक्शन के लिए परफेक्ट है। क्राउड इस थीम के ऊपर जो वो चिल्लाती है, पता नहीं वो तुम्हें भूल सा क्या था, वो मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरीके से क्राउड रिएक्ट करती है, मुझे नहीं लगता कि WWE इसको चेंज करेगी। मे भी केविन ओवेंस का कंसिडर कर सकती है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से डाउन स्ट्रेट ने लिरिक्स लिख दिए हैं भाई सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस के नए थीम सॉन्ग के लिए। अगर WWE करती है एक्सेप्ट तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स को लेके। समर स्लैम 2023 के अंदर इनका मैच हो सकता है। इनके 3 मैचेस होंगे, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ऐसा मुझे लग रहा था। एक बैकलैश में हुआ, एक नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 मैचेस हो और तीसरा ना हो, ये तो होना ही है, ये WWE का रीति रिवाज है। तो ऐसे में 2 मैचेस होने के बाद एक जो तीसरा मैच है वो समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं है स्टिपुलेशन,
तो देन यहाँ पे समर स्लैम में स्टिपुलेशन होगी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रॉ के अंदर अटैक करते हुए कह रहे थे कि मुझे फाइट चाहिए, तो फाइट नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर ही होगी। यहाँ पे WWE को स्टिपुलेशन लगा सकती है नाइट ऑफ चैंपियंस में, लेकिन अगर मान लो नहीं लगाती है तो समर स्लैम में कंफर्म एक स्टिपुलेशन मैच होगा। बाकी समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का एक और डेस्टिनेशन है थर्ड मैच के लिए। इस वीडियो के लिए गाइस यही न्यूज़ रूमर अपडेट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर का इंटरेस्टिंग वीडियो में।